नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई सरकार और नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई। उत्तर प्रदेश के चुनाव में धर्म और जाति का जबरदस्त कॉकटेल था। असली मुद्दे तो गायब ही थे। महंगाई, बेरोजगारी, लचर कानून व्यवस्था, जनहित के मुद्दे पर धर्म और जाति का जंजाल हावी रहा। लेकिन सच क्या है, उस पर निदा फाजली साहब का एक शेर है, हर खेल का मैदान यहाँ भी है वहाँ भी, हिंदू भी मजे में है मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। सूत्रधार निश्चित रूप से सियासत के शातिर नेतागण हैं, लेकिन सच कहूं तो उन्हें ज्यादा कसूरवार बताने का मन नहीं कर रहा है। एक समय विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश आज पूरे भारत का लेबर सप्लायर बन गया है। गालिब साहब के गफलत के साथ अपनी बात करने की इजाजत चाहता हूं। ताउम्र यही भूल गालिब करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। विष्णु नागर जी अपने लेख में एक लिखते हैं, नवजीवन में उन्होंने एक लेख लिखा है और वो लेख है, यूपी के गरीब पिछड़े दलित वोटर मुगालते में न रहें कि अगर उन्होंने मोदी योगी को वोट देकर जिताया है तो ऐसा उन्होंने अपनी इच्छा से किया है। इस तरह सोचने वाले अपने दिमाग के जाले साफ कर लें। इनके प्रमोटर, इन पर दाव लगाने वाले कोई और हैं और हम में से अधिकतर उनके मोहरे साबित हुए हैं। ऐसे मोहरे जिन्हें खिलाड़ी होने का गुमान है, इनको जिताने वाले दृश्य होकर भी अदृश्य हैं। वहीं एक तरह से हमारे जीवन का, हमारी पसंद नापसंद का एजेंडा तय करते हैं और अक्सर वो सफल होते हैं। इस बार भी यूपी में वे सफल रहे। हम मोहरों ने इनका साथ दिया और अब अखबार, चैनल सब इनकी विजय के गीत गा रहे हैं। इन्हें जनता की पसंद बता रहे हैं। कल तक जो इनके गीत नहीं गा रहे थे वे भी अब सुर में सुर मिलाने लगे हैं। आज से उसे भरोसा हो चला है। वो आगे लिखते हैं, हम समझते हैं कि इनको वोट देने का निर्णय हमारा था। हम भूल जाते हैं कि हमला देशों पर नहीं होता, हमारे दिमागों पर भी होता है। यह हमला कोई बाहरी नहीं करता, हमारे अपने करते हैं और हर दिन करते हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, भाजपा IT सेल, गोदी चैनल, अधिकतर हिंदी अखबार उनके हथियार हैं। बम हैं, तोप हैं, टैंक हैं, मिसाइल हैं। ऐसा कोई बंकर नहीं जहां हम इनसे बचने के लिए छुप सके। इनकी बंकर तक भी पहुंच है। जब हमारे ही हम पर हमला करें तो छुपना बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गरीबों, भ्रम में मत रहो कि वोट तुम्हारा था। अपनी मर्जी से तुमने मोदी योगी को दिया था। यह वोट तुमने नहीं, तुम्हारे पास दिन में 50 बार आने वाले व्हाट्सएप मैसेजों ने दिया था। IT सेल के झूठ के पुलिंदों ने दिया था और वो पहुंचाई गई थी। उसने दिया था जिस मुसलमान को इन्होंने बड़ी मेहनत से हमारा तुम्हारा दुश्मन घोषित किया और करवाया, उस नफरत ने दिया था। तुमने हमने वोट दिया ही कहाँ। हम तुम देते तो हमारी तकलीफें हमें याद रहती। यह याद रहता कि पेट्रोल डीजल ही नहीं, खाने का तेल तक इन्होंने इतना महंगा कर दिया कि गरीब अब पानी में सब्जी भगाता है और ऊपर से 10 बूंद तेल सब्जी को सुहाता है ताकि सब्जी खाने के तेल का स्वाद न भूल जाए। कभी दाल रोटी मिलना गरीब होने का पर्याय थी। अब इतना विकास हुआ है कि उसमें से दाल गायब हो चुकी हैं। रोटियां भी थाली में क्या उतनी हैं जितनी पेट में भूख है। इसलिए अपनी संख्या की ताकत, अपनी मेहनत की शक्ति के भ्रम में मत रहे। यह आदमी को भेड़ बनाना जानते हैं। भेड़ को क्या पता कि वह भेड़ है। आगे वाली भेड़ कुएं में गिरती है तो पीछे वाली को भी उसी में गिरना है। भेड़ धर्म का पालन करना है, मरने से नहीं डरना है। केवल मुट्ठी भर, चूंकि हम करोड़ों जनों का एजेंडा तय करते हैं, यानी कोई क्या भूले क्या याद रखे यह तय करते हैं। इसलिए हमें तुम्हें यह याद नहीं रहता कि जिसे हमने वोट दिया है या देने जा रहे हैं उसी ने, ठीक उसी ने कोरोना के पहले लॉकडाउन में हमसे क्या क्या भुगतवा लिया। रोजी रोटी खोकर कितनों को तपती धूप में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलवाया था। पुलिस की लाठियां खिलवाई थी। किसने सबको मरने के लिए छोड़ दिया था। गंगा में वे कौन थे जिनकी लाशें बह रही थीं और कौन इसका असली जिम्मेदार था। उस दौरान बेरोजगार हुआ पति, बेटा या बेटी किसकी थी। किसने यह हालात कर दी थी। जानवर किसकी फसल चल रहे थे और किसके फैसले के कारण ये याद क्यों नहीं रही। और ये क्यों याद रहा कि मोदी सरकार ने 5 किलो अनाज उस बीच हमें दिया था, मोदी ने नमक खिलाया था। यह हमारी ताकत है। हर छोटी छोटी चीज पर दिए गए टैक्स की ताकत है। यह हमारा नमक था जो हमने खाया था। हमें बताया गया और हमने मान भी लिया कि देश का सबसे असुरक्षित राज्य की कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। वे जानते हैं कि तुम्हारी हमारी मेमोरी में क्या ठूसना है और क्या डिलीट करना है।
उन्होंने ये काम बहुत चालाकी से किया और हम इन्हें अपना उद्धारक मान बैठे हैं, इन्हें वोट दे बैठे हैं।